जय सिया राम मित्रों, सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं 11 बजे लाइव आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश लगभग सवा घंटे बाद हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं, इसके लिए माफ़ करेंगे। एक बार मैं चाहूँगा हमारे साथी जुड़ते जाएं और फिर हम आपके इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आज अपनी बात करेंगे। मित्रों, मैंने पहले भी बताया था कि आज हम जब फेसबुक लाइव होंगे तो हम बात करेंगे गमछे पर। वह गमछा जो आज मास्क को चुनौती दे रहा है कोरोना की लड़ाई में। और मौजूदा हालात पे अगर मास्क नहीं है तो इसी गमछे से लड़ रहा है इस देश का गरीब। मित्रों, बहरहाल आज मुझे ऐसा लगा कि हमें आपसे जुड़ के इस गमछे पे बात करनी चाहिए। मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के जिलाध्यक्ष से कुशल क्षेम पूछने के दौरान जब मास्क की बात आती है तो पहली बार ये प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आता है और वो एक सुझाव देते हैं अपने जिलाध्यक्ष को कि आप लोग बेवजह पैसा न खर्च करें, दौड़ भाग न करें और घर में जो आपके मौजूद साधन हैं, गमछा है, तौलिया है, रुमाल है या महिलाओं के लिए दुपट्टा वगैरह है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सुझाव के बाद एकाएक पूरे देश में एक ट्रेंड बढ़ गया। वो ट्रेंड था गमछा चैलेंज का। बड़ा इत्तेफाक, और इत्तेफाक नहीं कहूँगा, इसे मैं आश्चर्यजनक रूप से देखता हूँ कि इस कोरोना की महामारी के बीच हमारे देश के लोग बीमारी से बचने के साथ साथ, उससे लड़ने के साथ साथ इस बीमारी के साथ एंजॉय भी खूब कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर बहुत जल्दी हिंदुस्तान कोरोना पे जीत दर्ज करेगा। मित्रों, अचानक ये सहज भाव से ही मेरे मन में ये बात आई कि क्यों न इस गमछे पे बात किया जाए। और हमें लगता है कि इस पे बात करके हम कोई कुतर्क नहीं कर रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर मोदी जी ने गमछा लगाने का आह्वान किया तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। और कारण बड़ा सामान्य सा था। गरीबी की हालत में जी रहे लोगों के लिए अगर मास्क सुलभ नहीं है, गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ हद तक वो राहत देगा। लेकिन जैसे ही ये सुझाव वो अपने एक कार्यकर्ता को देते हैं और आने वाले दिनों में देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठक होती है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपना मास्क हटाकर
इस गमछे का ही प्रयोग करते हैं। हमें लगता है एक संदेश उन्होंने दिया था, खुद धारण करके एक संदेश दिया था कि आप गमछे का भी इस्तेमाल कोरोना से बचने के लिए कर सकते हैं। होना चाहिए ऐसा सुझाव, ऐसा संदेश देना हमेशा स्वागत योग्य है। बहरहाल जिस बात को हम ये कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के लोग कोरोना से लड़ने के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, तो इस गमछे में मुझे कुछ एंजॉयमेंट भी दिख रहा है। एकाएक सोशल नेटवर्क पे, सोशल साइट्स पे, जो सोशल प्लेटफार्म है उस पे गमछा चैलेंज का एक ट्रेंड शुरू होता है। बड़ा ताज्जुब होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई संदेश देते हैं तो एक चीज़ मैंने गौर किया है, पता नहीं आपने कभी गौर किया या नहीं किया, जो उनके सुझाव या निर्देश आते हैं अधिकांशतया बहुत क्लियर कट नहीं होता है, बहुत साफ सुथरा नहीं होता है। जैसे गमछे को ही ले लें, गमछे की बात आ गई, संदेश उन्होंने दिया और उस संदेश में उन्हें बहुत स्पष्टता से बोलनी भी चाहिए थी कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, जिनके पास आसानी से मास्क उपलब्ध नहीं हो रहा है, वो लोग विकल्प के तौर में इसका इस्तेमाल करें। और फिर क्या, जिस तरह से आपने थाली बजाई, आपने ताली बजाई, ढोल नगाड़े के साथ बाहर आए, कुछ दिनों बाद आपने दीप जलाई, हम सब साथ खड़े रहे, पूरा देश खड़ा रहा, पक्ष विपक्ष सब खड़े रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सुझाव था सराखों पे लेना ही है। अब बारी आई गमछा की, और गमछा पर जैसे ही उन्होंने सुझाव दिया एक भीड़ सी लग गई। आपको पता होगा इस गमछे की कीमत, हमें नहीं लगता कि कहीं कोई गमछा आपको 100 रुपये के नीचे भी मिलेगा। प्रधानमंत्री का जो सुझाव था वो निश्चित तौर पे वो यही था, और इसका यही आशा लगाया जाना चाहिए था कि जिनके पास मास्क नहीं है तो घर में जो तौलिया उपलब्ध है, बात उपलब्धता की थी, न कि खरीदने की थी। अगर बात खरीदने की है तो हम सीधे बाज़ार जाके मास्क खरीदते, नहीं मिलता तो फिर तौलिया या रुमाल या गमछा खरीदते, वो अलग विषय है। अब सवाल ये है, ये जो गमछा है, वैसे जो गरीब लोग हैं वो अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं, ये गमछा गरीब को भगवान के द्वारा दिया हुआ एक परिधान है, जिसको हम जब जहाँ जैसे भी इस्तेमाल करें हर जगह फिट हो जाता है। एक गरीब के लिए, जैसे गरीब के लिए अगर बादाम नहीं है तो मूंगफली ही उसके लिए बादाम है, उसी तरह से ये गमछा है। और वो मानते हैं कि भगवान ने हमको ये परिधान दिया है, इसको हम हर जगह हर काम में ले सकते हैं और हमारे बदन पे हर जगह फिट बैठता है। लेकिन आज जिन गरीबों को इन गमछा की ज़रूरत पड़ी, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया, फिर कुछ नए नवेले गरीब पैदा हो गए। आप मेरा से समझ रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे तो थोड़ा सा ध्यान अपना ले जाइए, तो तमाम मुख्यमंत्री गमछा में नज़र आने लगे, मैक्सिमम सांसद गमछे में नज़र आने लगे, मैक्सिमम विधायक गमछे में नज़र आने लगे, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, जो भी संपन्न लोग हैं या मिडिल इकोनॉमी के लोग हैं, जो स्पेशली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो गमछा तुरंत उन्होंने अपना मास्क हटाया और गमछा लगा लिया। हमने अपने मनोज तिवारी जी को भी देखा दिल्ली के अंदर,
वो अब गमछा ही लगाए घूम रहे हैं। इसके पहले वो मास्क बांट रहे थे, अब वो गमछा लगा के घूम रहे हैं। जिस चीज़ को विकल्प के तौर पे लाया गया था उसको अनिवार्य रूप से इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। और जो अस्पष्टता थी प्रधानमंत्री जी के सुझाव या निर्देश में, या फिर अगर इसे आप अस्पष्टता न भी माने तो फिर जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो कहीं न कहीं से प्रधानमंत्री के द्वारा निकली हर बात को वो ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास ये गमछा है, मैं भी कुछ देर पहले गमछे से अपना मुंह ऐसे बांधा हुआ था। गमछा धीरे धीरे ऑटोमेटिक हाथ से आया, नीचे आ गया और इसकी शक्ल सूरत दूसरे जैसी हो गई। जब हम मास्क लगाते हैं तो परमानेंटली हमारे नाक पे रहता है। हम ये नहीं कहते गमछा मत लगाइए, जिनके पास नहीं है गमछा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही आह्वान किया है, लेकिन वो लोग जो इसको ट्रेंड कर रहे हैं, जो इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये हमें उचित नहीं लगता। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप मास्क पहनिए। मास्क भी कई वैरायटी के हैं। हम N95 मास्क लोगों को नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। कुछ उससे निचले स्तर के मास्क बाज़ार में मौजूद हैं। हम अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, हम अपने ग्राम पंचायतों में, हम अपने नगर पंचायतों में बाकायदा इसका वितरण मास्क का करवा रहे हैं। बहरहाल हम गमछा का विरोध नहीं करते, ये बिल्कुल सिरोधारी है। जिनके पास नहीं है वो इनका इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन हमें थोड़ा सा ऐतराज़ भी नहीं कहेंगे, ये बुद्धिहीनता की बात है। जो बीजेपी के लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, हम तमाम नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को देख रहे हैं, विधायकों को देख रहे हैं, ग्राम प्रधानों को देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को देख रहे हैं, उनके पास मास्क ही नहीं है। आज के डेट में मास्क ख़त्म हो गया, शॉर्टेज हो गया उनके पास से, बेचारे बड़े गरीब हो गए हैं। अब आपके भी जहन में एक सवाल उठ रहा होगा। हालांकि हमारे कुछ साथी इस बीच लाइव हमको देख भी रहे हैं। भाई जावेद अख्तर जी, भाई डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी, जय परशुराम आपने लिखा है। जय परशुराम मेरी तरफ से भी आप लीजिए, नमस्कार लीजिए। भाई जावेद अख्तर जी हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। अब ये एक सवाल और होता है, हो सकता है आपके मन में भी उठ रहा हो, ये हमारा जो गमछा आप देख रहे हैं, गेरुआ गमछा, ये मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जानबूझ के लगाया हूँ। 2-3 गमछे पड़े थे, ये मुझे अट्रैक्टिव लगा क्योंकि आँखों को ये शांति भी देता है ये कलर। मैंने ये उठा लिया और लगा लिया। हमें गेरुआ से बिल्कुल भी परहेज नहीं है। हम गेरुआ का सम्मान करते हैं, हिंदू परंपरा का मैं पोषक हूँ, और इस रंग पे, इस कलर पे मुझे तनिक भी ऐतराज़ न है, न होगा, न होने वाला है। आप हरे रंग का अगर लगाते हैं तो उसका भी कोई ऐतराज़ नहीं है, स्वागत है। आप सफ़ेद लगाते हैं तो भी स्वागत है। हम रंगों के आधार पे विरोध नहीं कर सकते, लेकिन रंगों के आधार पे ये गमछे ज़रूर बांटे जा रहे हैं। मैं उसको भी बुरा नहीं मानता। अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके हैं। लेकिन मित्रों, जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड सही नहीं है। हमें बदलाव करना होगा अपने बात विचार में। एक चीज़ मुझे याद आ रहा है इस गमछे पे ही, जब बीजेपी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी से माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे भी आदरणीय हैं, तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उनका
उनका क्या सोच है इस समय। तो उनका जवाब बड़ा कायदे का था और इसको एक रूप में मैं पीछे जाके भी जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो वहाँ से जवाब आया हंसराज विश्वकर्मा का कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जनता बिल्कुल संजीदगी से इस चीज़ को ले रही है और आपको जनता भगवान मानती है। सारे लोग आपको भगवान की नज़र से आज देख रहे हैं। मैं जब भी, इसके पहले भी और आज भी जब भी किसी से मिलता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि आप साक्षात भगवान हैं। और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये बात सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं और इसकी प्रतिक्रिया में वो कुछ बोलते नहीं हैं। वो ये मान लेते हैं कि हाँ, मैं भगवान हूँ। कुछ पीछे जाइए, मुझे बहुत पहले की बात याद है। बड़ा जल्दबाजी मीडिया के लोग भी करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप इसको विरोध में मत ले जाइएगा। हम इसको बस आपकी सोच से जोड़ना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है। उनको जनता भगवान कह रही है तो चलिए हम भी उनको भगवान कह के प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन पीछे जाइए, मैं पीछे की बात कर रहा था जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे आदरणीय मोदी जी। तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई और जब न्यूज़ पे चर्चा जब शुरू हुआ तो लोगों ने तुलना, जानते हैं कहाँ से शुरू किया था? इनका नाम नरेंद्र है और स्वामी विवेकानंद का भी नाम नरेंद्र था। दोनों समकक्ष हैं, दोनों एक जैसे हैं, सारी प्रकृति मिलती जुलती है। मैं उस पर आज तक जीवन में कभी चर्चा नहीं किया था, आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ। हालांकि स्वामी विवेकानंद का जीवन, उनका आदर्श, उनका चरित्र, उनकी त्याग, तपस्या और आध्यात्म, उसको चैलेंज करने वाला कोई मानव तो नहीं हो सकता। बहरहाल इस देश की मीडिया ने दोनों नरेंद्र को एक साथ बिठा दिया। ये इसी को जल्दबाजी कहते हैं, किसी को समझने की बहुत जल्दबाजी। मेरा कोई विरोध नहीं है, हो सकता है बाद में आगे चल के वो सच में नरेंद्र की तरह देखे जाए, लेकिन पूरे जीवन का एक पैमाना होता है। हर स्टेप पे हम आपका आकलन करते हैं। तो हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि आपको सब लोग भगवान मानते हैं। भगवान ने कोई जवाब भी नहीं दिया, यानी कि वो समझते हैं कि वो भगवान है। बहरहाल मैं सीधे इस टॉपिक पे आता हूँ और चूँकि टॉपिक ऐसा नहीं कि इस पे बहुत देर तक बात किया जाए, मोटी मोटी बात हमने की। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर, चूँकि मैं यूपी से आता हूँ, यहाँ के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी जो प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कोविड-19 को लेके स्पेशल एडवाइजरी भी जारी की थी इस गमछे के बाबत। सभी प्रदेश के सभी अधिकारियों को उन्होंने पत्र के माध्यम से सबको ये एडवाइजरी जारी की थी। और जो यहाँ के चिकित्सा सचिव हैं अमित मोहन प्रसाद, उन्होंने बाकायदा एक बात कही थी कि जिनके पास मास्क नहीं है वो गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास मास्क है वो मास्क लगाए और जिनके पास नहीं है वो गमछे का इस्तेमाल करें। यानी कि साफ है, शासन के लोग भी गमछे को विकल्प के तौर पे लेते हैं और ये हमारे देश के जो माननीय विधायक, सांसद, मंत्रीगण हैं वो इसे विकल्प नहीं, अनिवार्यता के रूप में लेके चल रहे हैं। ऐसे नाटक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सक्षम हैं, आपके पास N95 मास्क है या उससे निचले स्तर का मास्क है तो आप उसको लगाइए, क्योंकि वो हमेशा स्टेप पे आपके नाक पे, चेहरे पे रहता है। गमछा है, आप जानबूझ के किसी को देख के, अधिकारियों को देख के, कर्मचारियों को देख के, भीड़ को देख के आप लगा लेते हैं, फिर आप हटा लेते हैं या स्वतः ही गमछा सरक जाता है। बहरहाल एक घटना बताता हूँ इस गमछे को लेके
बिहार राज्य से हमारे एक साहित्यकार आते हैं। भोजपुरी माटी, भोजपुरी जीवन, भोजपुरी विचार के पोषक हैं, हिंदी साहित्य के पोषक हैं नीलोत्पल मृणाल जी। और अभी पिछले साल नवंबर का महीना था, कनाट प्लेस का वो इलाका जहाँ वो एक कार्यक्रम में पहुँचते हैं। पूर्वांचल उत्सव का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में वो अपनी रचना पेश करते हैं। वो कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, बेचारे ऐसे ही गमछा लगाए सफ़ेद रंग का, और वहाँ रेस्टोरेंट में मैनेजर जैसे ही एंट्री करते हैं, मैनेजर तपाक से गेट पे पहुँचता है और तुरंत कहता है कि इस ड्रेस में आप अंदर नहीं जा सकते। अब सवाल ये है कि क्या आप गमछे से किसी का चरित्र, किसी का व्यक्तित्व निर्धारित करेंगे? क्या गमछे से हम मनोज तिवारी को गरीब मान लेंगे? मुझे लगता है कि आप ड्रेस कोड से किसी के साथ बिहेव न करें, ये बिल्कुल सर्वथा उचित नहीं होगा। और आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी, गमछे के विरोध में मैं नहीं आया था, लेकिन उन लोगों से मैं बिल्कुल असहमत हूँ जो गमछा लगा के एक नाटक कर रहे हैं, जो नाटक को फैला रहे हैं। अगर आपके पास मास्क है तो आपको मास्क लगाना चाहिए। आपको माननीय प्रधानमंत्री की टीआरपी के लिए आप मर रहे हैं। इस गमछे की भी कीमत ये भी 100 रुपये से 150-200 रुपये का मिलता है। बाज़ार में मास्क भी 40 रुपये से लेके और 500 रुपये तक का, 2000 रुपये तक का मास्क है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था वो यही था कि आप इसको विकल्प के तौर पे लें, और जो माननीय लोग हैं इस विकल्प का मजाक न बनाएं। बहरहाल मित्रों, आप सभी लोगों ने समय दिया, हमारी बात सुनी, और शीघ्र ही किसी मुद्दे पर मैं आपके साथ दोबारा रूबरू होऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार की एडवाइजरी का पूरा पालन कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आप अपने आस पड़ोस के उन लोगों का भी ध्यान रख रहे होंगे जो हर तरह से मजलूम है, जो हर तरह से अभाव में है, आप उसकी भी देखभाल कर रहे होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।